जोशी, चेयरमैन हरियाणा बाल संरक्षण। ओके। और हमारे आदमपुर मंडी की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सावित्री बहन, और साथ में हमारे परम मित्र, परम स्नेही, तपस्वी, राजयोगी, बाल ब्रह्मचारी, राजयोगी भ्राता डॉक्टर राम प्रकाश जी, और प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आखिर वह दिन आया आज जिसके लिए प्रयास बहनें काफी वर्षों से कर रही थी। आदमपुर मंडी में इस भूमि के लिए आखिर वह शुभ दिन आ गया जो आज उसका भूमि पूजन कहो, शिलान्यास कहो, वो शिलान्यास समारोह रखा गया और सभी आप सब उसमें पधारे। तो उसकी आज शिलान्यास समारोह की आप सब आदमपुर वासी भाई बहनों को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और जैसे कि आज का ये समारोह फाउंडेशन सेरेमनी का है और फाउंडेशन का बहुत ही बड़ा कार्य होता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं भी बेसिकली सिविल इंजीनियर रहा हूं पंचायती राज में, और शुरू में 78 में सिविल इंजीनियरिंग में जाकर 82 से 87 5 साल हमने जॉब किया और 87 में रिजाइन देके फिर पूरा मैं इसमें समर्पित हुआ अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो फाउंडेशन का कितना बड़ा रोल होता है, उसके बीच में जो भी बिल्डिंग्स बनाई, जो भी कुछ किया, तो हमने देखा कि फाउंडेशन सबसे मेन चीज है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो सारी बिल्डिंग उस पे सही खड़ी होती है, और फाउंडेशन थोड़ा भी ढीला ढाला डाला गया, बाद में कितना भी कोशिश करो बहुत मुश्किल होता है। हमने बहुत भवनों का देखा, ज्यादा क्यों कहूं कि हम एक हमारे चंडीगढ़ जोनल हेडक्वार्टर पे जो हाल बना था उस पे हाल बनाना था, लेकिन फाउंडेशन पहले क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था इतना बड़ा हाल ऊपर बनाना है, तो फाउंडेशन अलाउ नहीं कर रहा था। स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछा गया, फिर पुनः पिलर के साथ अन्य पिलर्स डाले गए, पुनः फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग डाला गया, फिर ऊपर बड़ा हाल जो है बनाया गया। आप देखते हैं कई स्थानों पे पहले प्लानिंग कुछ और होती है, फिर होता है कि 2 मंजिल 3 मंजिल बना दें, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता। कहीं पहले से ही सोच के ऐसा फाउंडेशन डालते हैं कि जबकि लगता नहीं है कल को हमें जरूरत हो, फिर भी वो डाल देते हैं। समय आने पे फिर फाउंडेशन वो काम करता है। फाउंडेशन की एक बात सुनाऊं आपको, मैं साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का, जैसे भाई जी ने बताया, राष्ट्रीय संयोजक हूं, तो उसकी भी जिम्मेवारी है। तो लगभग हम सारे इंडिया में अनेक स्टेट्स में आपदा प्रबंधन अभियान लेके गए और पर्यावरण जागृति अभियान, और एज ए ग्रुप लीडर भी कई जगह एज ए मेन स्पीकर भी गए। गुजरात के 36 शहरों में गए। लास्ट में गवर्नर ने सारी रिपोर्ट देख के सम्मानित किया राजभवन में गुजरात में, लेकिन वहां के एक फाउंडेशन की बात बताता हूं। आपने सुना कच्छ भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 2001 की बात है। भूकंप जब 26 जनवरी को वो आया था, बहुत कुछ उसमें विध्वंस हो गया, बहुत कुछ। तो जब हम पहुंचे भुज सेंटर पे, भुज सेंटर बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा बना हुआ, उसका कुछ भी कहीं भी एक क्रैक तक नहीं आया। हमने उनसे पूछा कि
इतना जोर से भूकंप आया, क्या इस बिल्डिंग पे असर नहीं पड़ा? कहते नहीं पड़ा। मैं कहा कैसे भाई? कहते वैसे हमारी कॉलोनी में अधिकतर घर समाप्त हो गए, खत्म हो गए। बहुत ये एरिया तो खास ही फोकस था जो हमारे वाला था। हमारा ये बाबा का भवन, इसमें एक क्रैक भी नहीं आया। ये कमाल थे ना योग की भी देखो। परंतु उसका कारण केवल योग नहीं था, एक शिव बाबा का निर्देश भी था। आप कहेंगे शिव बाबा का निर्देश क्या? जैसे आज फाउंडेशन सेरेमनी है तो शिव बाबा को भोग लगाते हैं, और कई जगह बहनें ध्यान में जाती है संदेशी, वो भोग में संदेश लेके आती है। तो कहते जब इसका फाउंडेशन होना था, हमने माउंट आबू में मोइनी बहन जी को कहा बाबा से मैसेज मंगवा दीजिए। वो संदेश पुत्री थी, संदेश में जाती थी। वो गई बाबा के पास। बाबा ने कहा बच्चे जो इसका फाउंडेशन डालो ना, वो थोड़ा ज्यादा डालना, कम से कम 2-2.5 फुट अधिक गहरा डालना। नॉर्मली आप सब जानते हैं फाउंडेशन ज्यादा 2.5 फुट नीचे ले जाते हैं, 2.5-3। तो वो बाबा का निर्देश था कि और ज्यादा 2.5 फुट डालना। अब आप जानते हैं फाउंडेशन में खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा। काफी सरिया भी डालो, सीमेंट कंक्रीट भी डालो, बड़ा पावरफुल उसमें। तो सारे वहां के भाई जो समझदार थे, वो वहां दीदी को कहते रहे, दीदी अच्छा चलो बाबा का आया तो 0.5 फुट डाल लो, 6 इंच डाल लो, 1 फुट डाल लो। पर वो मानी नहीं। ये क्यों दीदी वेस्ट कर रही हो बाबा के ये का पैसा? वो मानी नहीं। कहती बाबा ने कहा है ना, हमने कुछ नहीं सोचना, हमें निश्चय बुद्धि रहना है, संशय बुद्धि नहीं। इसलिए वो 3 फुट गहरा और अधिक लेके गई उसे। मतलब जो डलना था 3 फुट 6 फुट ले गई, और बड़ा पावरफुल जो है वो बन गया। अब ये थोड़ी पता था कि 3-4 साल बाद फिर बड़ा जोरदार भूकंप आने वाला है। तो जब भूकंप आया, भुज में मेजॉरिटी मकान धाराशायी हो गए, पर बाबा का भवन बिल्कुल खड़ा रहा, जरा भी क्रैक नहीं हुआ। देखो कितनी बड़ी इसके पीछे कमाल श्रीमत